तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर न परंपरा है, न शिष्टाचार है और न संस्कार है। इनके मुंह में क्या आया, किसको क्या कहना है, कैसे कहना है, इस पर ये कोई परहेज नहीं कहते। समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जब सत्ता के मुंह में रहते हैं, सत्ता तो आज इनके हाथ से चली गई है, तो जनता के बीच में कोई काम तो करते नहीं, सिर्फ बयान देते हैं। आप के जो प्रवक्ता है उन्होंने एक दिवंगत व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की। गलत हुआ है और अभी मैं मुकदमा करवा के आ रहा हूँ उनके ऊपर। हाँ, मेरे लोग जाके मुकदमा करके आए हुए हैं। लगता है कोई कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होगी, नहीं होगी तो हम सड़क पर उतर आएंगे। वायरल तो वीडियो ऐसी हो रही है कि हाईवे पे चलने में डर लगता है कहीं कोई भाजपा का नेता ना मिल जाए कहीं पे कुछ। और दूसरी बात ये है कि आप क्या कहाँ जा रही है, अब भाजपा आपको पता लग जाएगी कहाँ जाएगी। 27 में कहीं नहीं रहेगी, 29 में कहीं नहीं रहेगी, वहां जाएगी भाजपा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। देश में जिस तरह से राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, उसी तरह से जो राजनीतिक नेता हैं चाहे प्रवक्ता हो, वो अपनी भाषा की मर्यादा भी खोते जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब पक्ष और विपक्ष मिलकर इस देश को चलाते थे। विपक्ष में बैठे हुए लोग भी देश को चलाने के लिए अपना मत देते थे और क्या उचित होगा देश के लिए वो बताते हैं। लेकिन आज के समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह से बात करते हैं जैसे वो किसी जमाने के कट्टर दुश्मन रहे हो। जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता की दिवंगत माताजी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उससे पूरे देश में आक्रोश है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ता ने किसी अन्य पार्टी के प्रवक्ता या अन्य पार्टी के नेता के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हो। तो यहाँ पर मौजूद हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से हमारे देश की राजनीति का स्तर, खासकर राजनीति में प्रयोग होने वाली भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है। सर, मैं आपसे शुरू करती हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में लगातार राजनीति का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है और भाषा जो है वो अभद्र होती जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी प्रवक्ता ने जिस तरह से एक दिवंगत महिला के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव, समाजवादी मजदूर। एक सांस्कारिक व्यक्ति के अंदर 3 चीज पाई जाती है: संस्कार, परंपरा और शिष्टाचार। अगर ये तीनों चीज किसी व्यक्ति में पाई जाती हो, महापुरुष होता है, वली होता है। और 2 चीज जिसमें पाई जाती है वो इंसान होता है। कमी का नाम ही इंसान है। रहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर न परंपरा है, न शिष्टाचार है और न संस्कार है। इनके मुंह में क्या आया, किसको क्या कहना है, कैसे कहना है, इस पर ये कोई परहेज नहीं कहते और कुछ भी कह डालते हैं। क्या लगता है इतनी निरंकुशता आई कैसे राजनीति में? क्योंकि एक हम लोग हमारे यहाँ तो सब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो मिलकर काम करते थे देश को आगे बढ़ाने के लिए, और आज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या जनता के बीच संदेश देना चाह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, या क्या संदेश जा रहा है? क्या उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं? ऐसा है, पहले राजनीति होती थी, अब तानाशाही हो रही। पहले प्रधानमंत्री नेता विरोधी दल से बात करते थे, मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल से बात करते थे, एमएलए और एमपी से बात करते थे, उनकी समस्याओं के बारे में बात करते थे, आम जनमानस से बात करते थे। ऐसी चीज अब नहीं रह गई है, इसलिए राजनीतिक स्तर पर गिरावट आई है। और जब राजनीतिक स्तर पर गिरावट आ जाएगी लोकतंत्र में, तो सारे स्तर पर गिरावट आ जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इनकी सरकार में राजनीतिक स्तर पर गिरावट आ गई है। कोई एक्शन लिया जाएगा क्या लगता है आपको? क्योंकि जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की वो कहीं से भी आपको मानने वाली है नहीं। जिस तरह की शब्द उन्होंने प्रयोग किए वो भी दिवंगत महिला के लिए, वो उचित नहीं था। वो तो महिला का सम्मान करना ही या नहीं जानते। और दिवंगत के बारे में तो पक्ष विपक्ष, पटदार, दुश्मन, सारे लोग दिवंगत आत्मा को हाथ जोड़ करके अर्थी को नमस्कार करते हैं। अगर उन्होंने कहा है, घोर निंदनीय है और कानून से नहीं, समाज से में इनका बहिष्कार करके, समाज में इसका बहिष्कार करके ही इस तरह के शब्द को रोका जा सकता है, वरना जो चाहेगा जिसको कहता रहेगा। इसलिए इनका सामाजिक स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए, कानूनी स्तर पर कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि जब राजनीति का स्तर गिरता है तो धीरे धीरे सभी चीजें अपने आप ध्वस्त होती चली जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? आपने तो देखा होगा वो दौर भी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करते थे, और आज का समय भी आप देख रहे हैं। क्या परिवर्तन, क्या बदलाव लग रहा है आपको? निश्चित रूप से
जब से सत्ता विपक्षियों के हाथ से चली गई है तब से देश में और प्रदेश में अब शब्दों का काम बोलने लगे हैं। बीच में ना बोला करो। बीच में ना बोलिए, हम आपकी लगातार आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कांग्रेस के नेता लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे, जिसके कारण उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा भी चला और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी गई माननीय राहुल गांधी जी की, फिर कोर्ट से उनकी बहाल हुई है। तो उनको कसाई और ये हर तरह की मर्यादा पहले विपक्ष ने तोड़ी। जब आदमी कोई को लगातार अपशब्द बोलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता छोटे मोटे नेता भी कुछ बोल देते हैं। अभी आपने देखा होगा पंडित ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के उनकी माता के ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता IT सेल के लोगों ने कैसे गंदे शब्द बोले थे कि उनका DNA वहां का है, जो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ब्रजेश पाठक की माता के ऊपर नहीं कहा था, ये उत्तर प्रदेश की सभी बहनों माताओं के ऊपर था, वो देश की माताओं बहनों के ऊपर था कि उस तरह की उंगली उठाई। जब समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जब सत्ता के मुंह में रहते हैं, सत्ता तो आज इनके हाथ से चली गई है, तो जनता के बीच में कोई काम तो करते नहीं, सिर्फ बयान देते हैं। आप जाइए जनता के बीच में काम करिए। उनके डीएनए की बात की और डीएनए में बोला कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने जिस तरह से ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठाए थे, तो डीएनए का जहां तक सवाल रहा तो ये बात तो ब्रजेश पाठक जी की तरफ से कई बार कही गई समाजवादी पार्टी के लिए, उस समय तो आप लोगों ने नहीं कुछ कहा। नहीं, वो जो उनका कहना था वो कहा गया था कि आतंकवादी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जो देश को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो उनका पक्ष लेते हैं, तो वो उसके ऊपर कहना था कि इनका DNA पाकिस्तान से आतंकवादियों से मिलता है। लेकिन उन्होंने कभी ये सब नहीं कहा किसी आम आदमी के लिए, किसी आम महिला के लिए कि इनका DNA ऐसा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा प्रवक्ता है, उन्होंने तो दिवंगत महिला के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था उन्हें। वो एक मर्यादित पद पर बैठे हुए प्रवक्ता है वो किसी पार्टी के। लगातार आप देख ले, सत्ता जब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ से नहीं है तो ये पकड़ खाली जवानी जंग लड़ते हैं, जनता के बीच में जाना नहीं चाहते कि गरीब की जनता के बीच में जाएं, उनकी जो समस्याएं वो उठाएं, बेरोजगारी की उठाएं, कुछ काम धरातल पर करे, वो करते नहीं है, सिर्फ अंट संट बोला करते हैं सत्ता के लिए। कभी मोदी जी को बोल रहे, कभी योगी जी को बोल रहे, कहीं पाठक जी को बोल रहे, इस तरह की भाषा लगातार विपक्ष के लोग करते रहते हैं। इसी कारण उसके कारण कुछ थोड़े बहुत जब उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है तो इनको बड़ा मिर्चा लगता है। कह रहे हैं कि अगर आप क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया मिलेगी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री जो ब्रजेश पाठक के उत्तर प्रदेश के, उनके डीएनए के बारे में सवाल किया और आज उनके प्रवक्ता जो है वो उत्तेजित हो गए, तो उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता की माता जी दिवंगत माता जी के खिलाफ अपशब्द बोल दिए। तो ये राजनीति में चलता रहता है, मतलब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूंगा कि मैं आपको इलाहाबाद ले चलूंगा। राजनीति का पतन जहाँ से हुआ है, राजनीति का धर्म इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं आज के नेता। सत्ता के लालसा में सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उसकी चिंता किसी को नहीं है। एक ठो उलझुल बीजेपी के नेता लोग सुगुफा छोड़ देते हैं, नौजवान अपने रास्ते से भटक जाता है, फिर अंधभक्ति के रास्ते पर चल निकलता है। जिस तरीके की भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस समय राजनीति में चल रहा है और बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने एक दिवंगत व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कल गलत हुआ है और अभी मैं मुकदमा करवा के आ रहा हूँ उनके ऊपर। हाँ, मेरे लोग जाके मुकदमा करके आए हुए हैं। लगता है कोई कार्रवाई होगी क्या? बिल्कुल होगी, नहीं होगी तो हम सड़क पर उतर आएंगे। हाँ, करो और मरो की नीति अब अपना लेंगे कांग्रेसी। हाँ, मैं असलम अंसारी। प्रेम शुक्ला जी को अभी तो पैनल उनसे हटा दिया गया था, आपको क्या लगता है कि बीजेपी कोई बड़ी कार्रवाई करेगी? कोई प्रतिक्रिया भी उनकी तरफ से नहीं है, उनको नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। और क्या है, ये इतना राजनीति का पतन होता है। सत्ता पा गए हैं तो सत्ता के घमंड में इतना चूर है कि जहाँ चाह रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहा है पिटवा दे रहे हैं आप। ये कोई तरीका हुआ राजनीति करने का, सत्ता चलाने का, कि अपना हक हुकूक ना मांग सके जनता? यही राजनीति है। तो जिस दिन मैं इलाहाबाद इसलिए ले जा रहा था कि जिस दिन अमिताभ बच्चन ने बहुगुणा जैसी शख्सियत को हरा दिया चुनाव इलाहाबाद में, उसी दिन मैंने कहा था, इंटरव्यू में कहा था कि आज भारत की राजनीति मर गई। तो सचमुच भारत की राजनीति मर गई, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। क्या नाम है भाई?
पंडित दीपक गौड़। सर, जिस तरह से प्रेम शुक्ला जी की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता की दिवंगत माता जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो भी नेशनल टीवी पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ जा रही है हमारी राजनीति और कहाँ जा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता? मैडम, आप केवल एक प्रेम शुक्ला की बात करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, अभी फिलहाल में जो पाकिस्तान से युद्ध कह लें या कुछ ही नाम दें, उसने क्या कहा, जो उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा था मालूम है आपको? मध्य प्रदेश के उन्होंने क्या कहा था, आतंकवादी की बहन बताई थी सोफिया। जब ये जो सीमा पे लड़ रहे हैं उनको नहीं छोड़ सकते, किसी की माँ बहनों से इनको मतलब क्या है? इनका काम केवल ये है कि उत्तेजित भाषण देना और अपने आप को है ना टीवी पे चैनलों पे हाईलाइट करना, और कुछ भी नहीं है। क्या आपको क्या लगता है कहाँ जा रही है बीजेपी पार्टी? क्योंकि वो कहते हैं हम माताओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और उन्हीं के प्रवक्ता, उन्हीं के जो पार्टी के नेता हैं, उनकी तमाम वीडियो वायरल होती रहती है, उनके तमाम भाषण वायरल होते हैं, जहाँ पर वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपत्तिजनक हरकतें करते हुए नजर आते हैं। आप वायरल तो वीडियो ऐसी हो रही है कि हाईवे पे चलने में डर लगता है कहीं कोई भाजपा का नेता ना मिल जाए कहीं पे कुछ। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ कहाँ जा रही है, अब भाजपा आपको पता लग जाएगी कहाँ जाएगी। 27 में कहीं नहीं रहेगी, 29 में कहीं नहीं रहेगी, वहां जाएगी भाजपा। आपने तमाम तरीके की राजनीति देखी होगी, उस समय की भी देखी होगी जब अटल बिहारी वाजपेयी जीते थे, और आज की से भी देख रहे हैं। क्या फर्क नजर आ रहा है आज की राजनीति में, उस समय की भाषा में और आज की भाषा में? कहाँ जा रही है पार्टियां, कहाँ जा रहे हैं प्रवक्ता? द्वेष भावना की केवल राजनीति है इस वक्त। जो राजनीति हो रही है वो द्वेष भावना, और सिर्फ वजह क्या है कि ये लोग ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से स्पीच दें कि जो नए जो युवा है उनमें वो आक्रोशित हो, वो आक्रोशित होंगे तो वो हमें वोट देंगे। मैडम, कहीं राजनीति नहीं जा रही, देश भी गड्ढे में जा रहा है, राजनीति भी गड्ढे में जा रही है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है उसको लेकर के? ये तो चलते रहेगा, पार्टी नेता करते हैं जिसकी वो तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता? भाजपा सापा का सबकी सभी। तो क्या सही है ये किसी भी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना? गलत है, गलत कहा जाएगा। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? अरे सभी पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई करे, सभी पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई करे। बात कांग्रेस की नहीं, यहाँ बात है भाषा की, महिलाओं के सम्मान की। एक दिवंगत महिला जिसका बीजेपी के प्रवक्ता सम्मान नहीं कर पा रहे, क्या लगता है क्या वो बीजेपी जो दावा करती है महिलाओं के सम्मान का, वो आम महिलाओं को और बच्चों को सम्मान दे पाएगी? देखिए, कहाँ महिला सम्मान की बात करें यहाँ भाई, आप देखिए बीते दिनों में जो चुनाव महाराष्ट्र का हुआ, 1500 से 2100 रुपए दिए जा रहे थे, आज वहाँ 500 रुपए की लालीपाप दी जा रही है। महिला का सम्मान है, सामने की तो खुली किताब है। दिल्ली में जो वादे किए थे वो आज दिल्ली सरकार जो है जो महिलाओं के साथ, वो आम जनता के साथ कर रही है, वो बात किसी से छुपी नहीं है। माँ किसी की भी हो, बहन किसी भी हो, हर हिंदुस्तानी की माँ हर हिंदुस्तानी की बहन होती है। धर्म से हट के हमें हर महिला का, हर बहन का, हर बेटी का सम्मान करना चाहिए, जो बीजेपी की सरकार में नहीं पाया जा रहा है। मेरा अपना ये मानना है। तो आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने दिवंगत महिला के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे देश आक्रोशित तो। आप लोग ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो माफी मांग ली जाएगी, वहाँ माफी मांगने का बहुत बेहतरीन हिसाब किताब है। अगर इसी तरह से आप लोगों से चर्चा करती रहेंगी तो माफी मांग लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। यही विपक्ष अगर कोई और सरकार के बारे उठाता तो शायद माफी क्या, अब तक वो जेल में भी डाल दिया गया हो। पुराना केस अगर देखें तो जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के डीएनए को लेकर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सवाल उठाया था, तो उस पर कार्रवाई की बात हुई, उसे तमाम तरीके से चलाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। लेकिन आज बीजेपी के प्रवक्ता ही एक मृतक महिला के खिलाफ जिस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इसको ऐसे ही जाने देना चाहिए? ये तो बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके प्रत्याशी, जो एक जिम्मेदार आदमी है, उनके मुंह से ये तो पहली बात कि ये बहुत ही निंदनीय है और उसको तत्काल माफी मांगना चाहिए। और बीजेपी को चाहिए कि बर्खास्त करने के बाद उनका ठिकाना, जो बाबा कहते हैं कि नानी के घर भेजेंगे या मामा के घर भेजेंगे, उनको बीजेपी को, और अगर एक संत योगी जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़ी कुर्सी में विराजमान है, उनको चाहिए कि अगर वो वाकई में योगी है और वो अगर दीन और धर्म और अपनी जाति का अगर ज्ञान लोगों को देते थे या उनके अंदर है, तो उनको चाहिए कि जो अपनी माता भारत माता को हम अपनी माता मानते हैं, इस जमीन को मानते हैं, जो एक माँ जो जन्मी है, जिन्होंने जना होगा दूसरों को, वो तो सर्वोच्च माँ होती है, माता होती है। अगर उनको ऐसा किसी ने बोला है तो हमारे माननीय सरकार को चाहिए और सरकार के बैठे रहने वाले तमाम ऊपर सुप्रीम लीडरशिप को चाहिए कि तत्काल उन पर कार्रवाई करे और उनको जेल के सलाखों में भेज दे। जिस तरह से अभी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, कोई बयान, कोई भी माफी या कोई भी स्पष्टीकरण दिया नहीं गया, क्या लगता है यही काम अगर किसी विपक्ष नेता ने या विपक्षी प्रवक्ता ने किया होता तो कितनी शांति रहती? ये तो दुनिया देखती है कि शांति ऐसी रहती है कि जैसे कि गुलाब दिखा करके कांटे में फेंक देना, या उनकी यह है कि कमल का फूल है उसमें कांटा है ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि हम तुमको गुलाब दिखाएंगे लेकिन उसके अंदर कांटा मैं फेंक दूंगा। अगर कोई बाहर के दूसरी पार्टी के होते, अब तक बीजेपी के एक एक IT सेल के एक एक लोग, एक एक
उनके कार्यकर्ता अब तक आतंक मचा दिए होते। फिर सिर्फ उनसे अच्छी बात बोलवा लीजिए, वो मुंह के भोले हैं, कर्म के भोले नहीं है। और कर्म उनके ऐसे हैं जैसे दतोनी दचूचा पाता, एक बहुत फेमस है, दतोनी दतोचा पाता कर्मे भला कर्मो साता। उनका यह है कि वो मुंह से बोल के निकल जाएंगे, लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा नहीं है। सबसे महिला विरोधी अगर कोई है तो इन्हीं के लोग हैं और यही लोग। क्या कहना चाहेंगे भाई, बीजेपी क्या महिला विरोधी है? वो दावा तो करती है महिला सम्मान के, महिला संरक्षण के और महिला सशक्तिकरण का, लेकिन दिवंगत महिला के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, अभी तक किसी नेता ने भी उस पर कोई बात कही नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो हालात, जो माहौल उत्तर प्रदेश में है, महिला चाहे हमारे घर की हो या किसी के घर की हो, सबका सम्मान होना चाहिए। और राजनीति की एक मर्यादा, एक सीमा होनी चाहिए। भाषा और अपने संसदीय शब्दों से जो भी अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी एकदम बेशर्म हो चुकी है। बीजेपी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई है, तब से लगातार शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है। इस पर कहीं कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात नहीं करना चाहते हैं। ये लगातार चुनाव जीतने के बाद प्रदेश को में नौजवानों को अगर रोजगार मांगेंगे तो उनको मुकदमे लगा के जेल भेज देंगे। अभी देखिए, शिक्षा मित्र जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं, एक ट्वीट दिखाया गया, फिर उसको डिलीट कर दिया गया। इससे पहले आज तक 11 सालों में कभी कोई भर्तियां नहीं आई। हर साल 10 से 12 लाख नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। किसानों की, महिलाओं की, बच्चों की हत्याएं हर जिले में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और ये सरकार ये मत समझे कि समय बदलता नहीं है, समय बदलता रहता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को 43 सीट समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिता करके दिखा दिया है। बीजेपी के बड़े नेताओं का तो दिमाग ठीक हो गया है, लेकिन आने वाले समय में इनकी सरकार बदलना तय है। भाजपा का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो स्वयं कहते हैं कि मैंने गुंडा माफिया को खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा स्वयं योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री। कह रहे हैं जो अपने मुकदमे वापस ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात करे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। बात केंद्र की भी करेंगे, केंद्र में भी दावे तो तमाम किए जाते हैं कि महिला को सम्मान बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जिस तरीके की भाषा उन्हीं के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको देखकर तो लगता नहीं है कि ये सारी चीजें सत्य हैं। देखिए, कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। तो इस सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। और महिला सशक्तिकरण आप कह रही, यही 1 किलोमीटर पॉलिटेक्निक है, यही से संस्कृति राय को उठा लिया गया। समझ रहे हैं कि लड़की थी, यही मुख्यमंत्री आवास राजधानी की बात है। 5 साल हो गए 2019 का जो चुनाव था, उसके पहले क्या हुआ उसके साथ? एक दिन सड़क के किनारे मार के फेंक दी जाती है। इसी राजधानी में आप कितनी लड़कियां रोज अपहरण हो रहा, समझ रही? मानव तस्करी का धंधा बीजेपी सरकार में चल रहा, समझ रही कि नहीं? कितनी लड़कियां रोज गायब हो रही पूरे भारत देश से। आप एक प्रवक्ता की आप बात न छोड़ दीजिए, चाहे वो न्यूज मीडिया के एंकर हो, चाहे संसद के अंदर रमेश बिदुड़ी की भाषा आपने सुनी होगी। संसद के अंदर भी तो देखा, जब पार्लियामेंट के अंदर जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता, उसके अंदर जब आदमी की भाषा बिगड़ी हुई है, तो बाहर तो वो छुट्टा साण है, जिसको पाएंगे उसी को मारेंगे। और मैंने बता दिया ना कि ये सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। और बाबा तुलसीदास ने भी लिखा कि सबसे ज्यादा जो है अहंकार सत्ता का ही होता है, और उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो इस अहंकार को मिटाने के लिए क्या करेगी जनता? जनता जागरूक हो रही धीरे धीरे। अब मैं भी देखिए घर में बैठा बैठा सुनता था, आज सड़कों पे निकला हूँ ना। मैं भी तो 13 साल से ड्रामा देख रहा हूँ। 2013 से जब से मोदी सरकार आई, तब से मैं घर में पड़ा न्यूज चैनल। अब तो न्यूज देखना ही बंद कर दिया। लेकिन अब वहां से यहाँ निकल के आया हूँ ना, है मुझ में हिम्मत जागी ना कि भैया बहुत हो रहा है। प्रदेश में रोजगार है नहीं, प्रदेश में नहीं देश में रोजगार है नहीं। अगर आप रोजगार मांग रही है तो आपको हुक्का बार दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में नहीं, देश में हुक्का बार खोला जा रहा है। हुक्का बार किसके लिए खोला जा रहा है? युवा रोजगार मांग रहे हैं और उनको हुक्का बार दिया जा रहा है। समझ रही कि नहीं? ये है बीजेपी की पॉलिसी। कहाँ कहाँ क्या प्लास्टिक के अनाज सप्लाई किए जा रहे हैं मार्केट में। लोगों का खा करके किडनी लीवर कितने दिन चलेगा? महिलाओं के अपमान के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? क्योंकि अभी तक उन्हें केवल जो है वो
पैनल से हटाया गया है, उनके खिलाफ कोई कठोरतम कार्रवाई की नहीं गई। ये तो लीपापोती है कि मैंने पार्टी से निकाल दिया, मैंने पैनल से निकाल दिया, प्रवक्ता पद से हटा दिया। जब पार्टी खुद फंसती हुई देखती है तो लीपापोती करने में जुट जाती है। समझ रही कि नहीं? एक कल अभी अब्बास अंसारी की सदस्यता एक दिन में चली गई है और उनके लिए अब लीपापोती शुरू हो गई है कि पार्टी से निकाल दिया, पैनल पद से निकाल दिया। तो ये आप समझ सकते हैं खुद ही कि जो सरकार में हो क्या काम करते हैं, जो कथनी और करनी में कितना अंतर है। अगर आपके लिए भी नियम है तो मेरे लिए भी तो नियम कानून है कि अलग अलग नियम कानून है? तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरह से प्रेम शुक्ला ने एक दिवंगत महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसे लेकर के जो जनमानस में काफी आक्रोश है और वो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के जो नेता है, जो प्रवक्ता है, वो कहीं ना कहीं सत्ता मद में डूबे हुए हैं और इसी मद के चलते वो इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ और जनता के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ करते चले आ रहे हैं। लेकिन जनता बहुत जल्द इसका जवाब देने जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं GK न्यूज़।